Namaskar दोस्तों, welcome to Dairy Pathshala. So in this video we are going to understand the process of milk standardization. Standardization is basically the process of adjusting the fat content which is present in the milk. ठीक है, at a specific level. अगर हम बात करते हैं टोन्ड मिल्क की, टोन्ड मिल्क में मिनिमम फैट कंटेंट विल बी 3%, right? In full cream milk 6% fat should be there, and the purpose of the standardization is to provide a consistent product, right? In terms of fat content and the quality, right? हर बार उसकी एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी रहेगी प्रोडक्ट की, ठीक है. दैट एंश्योर्स द यूनिफॉर्मिटी इन द मिल्क प्रोडक्ट. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिल्क प्रोडक्ट होंगे, अगर उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे हम लोग, फैट एसएनएफ अगर स्टैंडर्डाइज किया, सो दैट विल ensure the uniformity in the products, right? And that will also increase the consumer trust. कंज्यूमर का ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा. वो क्यों होगा? क्योंकि कंज्यूमर विल गेट द यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एवरी टाइम, राइट? If standardization is there, then it will meet the regulatory and the nutritional guidelines that is made by some regulating authorities like FSSAI. So this one is the pick process flow diagram. ठीक है, process flow diagram of a milk processing. तो normally होता क्या है? First of all, milk has to come from the back side. तो सबसे पहले क्या होगा? मिल्क हमारा प्लेट हीट एक्सचेंजर में आएगा, where we will heat that milk to the 40-45 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज दैट टेम्परेचर इज सफिशिएंट फॉर द क्रीम सेपरेशन, राइट? वहां पर क्रीम सेपरेट हम लोग करेंगे, ठीक है, क्रीम सेपरेट करेंगे. सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, इन द क्रीम सेपरेटर देयर इज वन इनलेट पोर्ट एंड टू आउटलेट पोर्ट. फर्स्ट पोर्ट इज दिस एंड सेकेंड पोर्ट इज दिस. सो जो फर्स्ट पोर्ट है उसे हम कहेंगे दिस वन इज द स्किम मिल्क आउटलेट, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द क्रीम आउटलेट. आफ्टर क्रीम सेपरेशन देयर इज a standardizing unit. That third number is the ऑटोमेटिक स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट, राइट? यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन होगा हमारा प्रोडक्ट का, ठीक है. सपोज इफ यू वांट टू मेक टोन्ड मिल्क, ठीक है, टोन्ड मिल्क में हमें पता है फैट कंटेंट इज 3%, मिनिमम 3%, राइट? एसएनएफ इज 8%, 8.5%, ठीक है, यही होगा. सो इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट, हम लोग नॉर्मल जो पीछे से मिल्क आ रहा है, ठीक है, पीछे से मिल्क आ रहा है, उसको स्टैंडर्डाइज करके हम लोग टोन मिल्क के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करेंगे, राइट? अब नॉर्मली स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट में क्या होगा? जितना टोन मिल्क बनाने के लिए जितने क्रीम की रिक्वायरमेंट थी, वो क्रीम हमारी मिक्स हो जाएगी स्किम मिल्क में, ठीक है, वो क्रीम हमारी स्किम मिल्क में मिक्स हुई, टोन मिल्क हमारा होमोजेनाइजर में चला जाएगा, ठीक है, और रिमेनिंग सरप्लस क्रीम हमारी स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट से बाहर निकल आएगी, ठीक है. दैट सरप्लस क्रीम विल कलेक्ट इन सेपरेट टैंक, इजंट इट? तो आफ्टर होमोजेनाइजेशन, अब होमोजेनाइजेशन करते क्यों? वी ऑलरेडी नो फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, ठीक है. तो आफ्टर होमोजेनाइजेशन अगेन दैट विल गो टू द पास्चराइजर फॉर द हीटिंग पर्पस, राइट? देन विल कूल इट डाउन टू द 4 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मली स्टोर्ड इन द स्टोरेज टैंक, राइट? तो स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मली हमारा कहाँ हुआ? आफ्टर क्रीम सेपरेशन. अब डेयरी प्लांट्स में नॉर्मली क्या होता है? दो तरह की स्टैंडर्डाइजेशन होती है. फर्स्ट वन इज द ऑटोमेटिक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेकंड वन इज द मैनुअल स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कवर द ऑटोमेटिक स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेशन की एक्चुअल में होता क्या है. अब हमने प्लांट्स में देखा होगा कि एक ऑटोमेटिक स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट लगी रहती है, ठीक, यूनिट लगी रहती है जो कि क्रीम सेपरेटर के बाद लगा रहेगा, ठीक. बेसिकली क्या होगा? क्रीम सेपरेटर से हमारे दो फ्लो निकलते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज फॉर द स्किम मिल्क एंड सेकंड फ्लो इज द क्रीम, ठीक है. क्रीम निकलेगी और दूसरी क्या निकलेगी? स्किम मिल्क निकलेगा, ठीक है. तो स्किम मिल्क में वी नो फैट परसेंटेज ऑफ द स्किम मिल्क इज लेस देन 0.5%, राइट? तो हेयर वी आर कंसीडरिंग 0.5%. हमारे स्किम मिल्क में जो फैट परसेंटेज है दैट इज 0.5, राइट? और 40% की क्रीम को हमने अलग किया, ठीक है. तो क्रीम सेपरेटर से हमारा 40% की क्रीम निकल रही है और 0.5% फैट की स्किम मिल्क निकल रहा है, ठीक है. इसके बाद हमारा ये दोनों स्ट्रीम फ्लो, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट में जाते हैं, ठीक है. दिस वन इज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट, ठीक है. तो इसमें क्या होगा? सपोज हमें टोन्ड मिल्क मैन्युफैक्चर करना है जिसमें फैट परसेंटेज होता है 3%, ठीक है, ये कंसीडर, ये मैन्युफैक्चर करना है हमें. अब स्किम मिल्क में तो 0.5% का फैट आ रहा है पीछे से, ठीक है. तो उसका फैट परसेंटेज बढ़ाने के लिए वी आर मिक्सिंग द 40% ऑफ क्रीम जो पीछे से आई, रीमिक्स कर रहे हैं हम लोग. जो 40% की क्रीम आ रही है ना, उसको रीमिक्स कर रहे हैं और
कितना फैट परसेंटेज बढ़ेगा, कितना फ्लो रेट रखेंगे इस पर्टिकुलर लाइन में कि 3% हमारा फैट हो जाए, ठीक है। दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। इजी कैलकुलेशन के लिए वी आर कंसीडरिंग किस 100 लीटर पर आवर का फ्लो रेट पीछे से आ रहा है जो क्रीम सेपरेटर में गया, ठीक है। तो क्रीम सेपरेटर का फ्लो रेट क्या रहा, मिल्क इनलेट हो रहा है 100 लीटर पर आवर से, राइट। सो देयर आर सम कैलकुलेशंस दैट वी आर गोइंग टू मेक, ठीक है। सो फर्स्ट कैलकुलेशन इज कि स्किम मिल्क का फ्लो रेट क्या रहेगा हमारा, ठीक है। सेकंड कैलकुलेशन इज क्रीम का फ्लो रेट क्या रहेगा। थर्ड वन इज कितना फ्लो रेट हमारा स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क का रहेगा, ठीक है। कितना फ्लो रेट, कितना ईल्ड भी बोल सकते हैं हमारा। अगर 100 लीटर पर आवर से मिल्क क्रीम सेपरेटर में गया तो मुझे अपना स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क या टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क बनाना है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में मेरा कितना ईल्ड आएगा, ठीक है, किस फ्लो रेट से हमारा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। सरप्लस क्रीम का फ्लो रेट क्या रहेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना परसेंट क्रीम का फ्लो रेट क्या रहेगा जो हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि स्किम मिल्क का फ्लो रेट क्या रहने वाला है, ठीक है। वी आर कंसीडर, ठीक है, रॉ मिल्क का फ्लो रेट कितना है 100 लीटर पर आवर। सो देयर इज अ सिंपल रिलेशन फॉर दैट, राइट। यहां पे सिर्फ हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो फैट परसेंटेज का रेशियो होता है ना वो बराबर होगा बोथ साइड, हेयर एज वेल एज हेयर, ठीक है। रेशियो विल बी इक्वल। देयर इज अ सिंपल रिलेशन, वहां से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फ्लो रेट ऑफ मिल्क, ठीक है, फ्लो रेट ऑफ मिल्क एंड द फैट परसेंटेज जितना सेपरेट हुआ है, ठीक है। फैट परसेंटेज जितना सेपरेट हुआ है, यहां पे मिल्क में जितना फैट परसेंटेज था वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। क्रीम में कुछ फैट परसेंटेज गया और स्किम मिल्क में, ठीक है, क्रीम मिल्क में 40% और स्किम मिल्क में। सो इट्स रेशियो विल बी सेम। तो फ्लो रेट ऑफ मिल्क मल्टीप्लाई बाय फैट परसेंटेज इन क्रीम माइनस फैट परसेंटेज इन मिल्क इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू फ्लो रेट ऑफ स्किम मिल्क, ठीक है, फ्लो रेट ऑफ स्किम मिल्क मल्टीप्लाई बाय फैट परसेंटेज इन क्रीम, फैट परसेंटेज इन स्किम मिल्क, राइट। दिस वन इज द सिंपल रिलेशन। यहां से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्किम मिल्क का फ्लो रेट क्या रहने वाला है। दैट इज इक्वल टू, वी नो कि फ्लो रेट ऑफ मिल्क हमारा कितना है 100, फैट परसेंटेज इन क्रीम, फैट परसेंटेज इन मिल्क दैट इज 4, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय फैट परसेंटेज इन क्रीम 40, fat percentage in skim milk. So by calculating this, what we get, हमें क्या मिलेगा, we got the value 91.1392 लीटर पर आवर, राइट। सो स्किम मिल्क का फ्लो रेट हमारे पास आ चुका है। नाउ मूव टुवर्ड्स की क्रीम का क्या फ्लो रेट रहने वाला है, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है 100 लीटर पर आवर के फ्लो रेट से हमारा मिल्क आ रहा है, ठीक है, क्रीम सेपरेटर में। अब क्रीम सेपरेटर में वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फर्स्ट इज द स्किम मिल्क का फ्लो रेट कुछ होगा, देन रिमेनिंग विल बी द क्रीम का फ्लो रेट होगा, ठीक है। स्किम मिल्क का फ्लो रेट वी कैलकुलेटेड, राइट, वी कैलकुलेटेड, दैट इज 100 माइनस, तो क्रीम का फ्लो रेट कितना हो जाएगा 100 माइनस 91.1392। इफ वी कैलकुलेट दिस वी गॉट अ वैल्यू 8.8608, राइट। नाउ हमने कैलकुलेट कर लिए कि किस फ्लो रेट से 0.5% का स्किम मिल्क हमारा निकलेगा और किस फ्लो रेट से 40% की क्रीम हमारी क्रीम सेपरेटर से निकलेगी। अब स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट में हम डेफिनेट अमाउंट में क्रीम रीमिक्स होती है स्किम मिल्क में, ठीक है, जो कि हमारा जितने परसेंट फैट की रिक्वायरमेंट थी उसको स्टैंडर्डाइज कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी आर टेकिंग 3% फैट, ठीक है, 0.5 से 3% टोन्ड मिल्क मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो उतनी ही क्रीम इसमें ऐड होगी जितना हमें रिक्वायर्ड फैट कंटेंट है, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क फ्लो रेट। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट से निकलेगा उसका फ्लो रेट क्या रहने वाला है, राइट। द इक्वेशन इज एग्जैक्टली द सेम, राइट। तो हेयर द मेन स्ट्रीम इज द स्किम मिल्क, राइट, स्किम मिल्क हमारी मेन स्ट्रीम है। सो वी आर टेकिंग skim milk flow rate multiply by fat percentage in cream minus fat percentage in skim milk is equal to flow rate of the standardized milk, right, multiply by fat percentage in cream, fat percentage in standardized milk, right. Just put all the values. What is the flow rate of the skim milk,
We already calculated it, right? 91.1392 liter per hour, right? Multiply by fat in cream 40%, fat in skim milk 0.5%, divided by fat in cream 40% minus standardized milk, that is 3%. ठीक है, if you calculate it you will get value 97.2973 liter per hour. ठीक है, that will be the flow rate of standardized milk, right? Now for calculation of the flow rate of this cream, ठीक है, flow rate of cream which is mixing in the skim milk, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है. सिंपली वी आर यूजिंग लॉ ऑफ एडिशन एट दिस पॉइंट. ठीक है, जितनी चीजें आ रही हैं इज इक्वल टू यहां से सिंपली मास बैलेंस इक्वेशन, राइट? सो हेयर स्किम मिल्क का फ्लो रेट आ रहा है 191.1392 लीटर पर आवर, प्लस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और कौन सी चीज मीट कर रही है? क्रीम. ठीक है, प्लस क्रीम फ्लो रेट इज इक्वल टू फ्लो रेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क. ठीक है, सो सिंपली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वी स्टैंडर्डाइज्ड माइनस 91.1392. ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क की वैल्यू क्या आई थी? 97.2973 माइनस 91. So after calculating we got the flow rate of the cream which is remixing the skim milk. That value we got 6.158 liter per hour, right? Now for calculation of कितना surplus cream हमारा निकलेगा, राइट? तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे? सिंपली लॉ ऑफ एडिशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? जितना फ्लो रेट इधर आ रहा है इज इक्वल टू उतना ही फ्लो रेट यहां से जा रहा है. ठीक है, तो सिंपली लॉ ऑफ एडिशन, पीछे से क्रीम का कितना फ्लो रेट था? दैट वैल्यू वाज 8.8608. ठीक है, जितना इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, राइट? सो इनकमिंग इज 8.8608 इज इक्वल टू आउटगोइंग वैल्यू इज that one we know, we already calculated, right? 6.1581, right? Plus flow rate of surplus cream, right? So by using this relation we can calculate the value of 6.1581. So after subtracting we've got the final value 2.7027 liter per hour. So by this method we can easily calculate की flow rate each and every point पे क्या रहने वाला है. So this one is the example of automatic standardization unit, right? Its calculation. ठीक है. Now move towards the calculation for best standardization. Best standardization basically दो तरीके से की जाती है. First method is the Pearson square method. ठीक है, Pearson square method, and second method is by using algebraic equations. ठीक है, बाय यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस. पियर्सन स्क्वायर मेथड बेसिकली वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जब हमें एक सिंगल वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना है. ठीक है, वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना है. फॉर एग्जांपल फैट. ठीक है, हमें मिल्क में फैट को स्टैंडर्डाइज करना है या फिर एसएनएफ को ही स्टैंडर्डाइज करना है, एक सिंगल वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना है, तो हम लोग पियर्सन स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, राइट? और एक से ज़्यादा जब वेरिएबल्स को हमें स्टैंडर्डाइज करना है किसी भी प्रोडक्ट में, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट? नाउ पियर्सन स्क्वायर मेथड. पियर्सन स्क्वायर मेथड से हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते कैसे हैं? सपोज मुझे टोन्ड मिल्क बनाना है. ठीक है, टोन्ड मिल्क में फैट परसेंटेज कितना होता है? दैट इज 3%. ठीक है, मेरा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्या है? टोन्ड मिल्क, जिसमें कि फैट परसेंटेज कितना है? 3%. ये मुझे स्टैंडर्डाइज करना है. और गिवन क्या है मुझे? स्किम मिल्क, जिसका फैट परसेंटेज 0.5% है, और क्रीम फैट परसेंटेज इज 40%. और मुझे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट कितने फैट परसेंटेज का बनाना है? 3%. तो पियर्सन स्क्वायर मेथड से कैसे होगा? जस्ट सिंपली ड्रॉ ए स्क्वायर. जिस वैल्यू को मुझे स्टैंडर्डाइज करना है वो हम लिखेंगे सेंटर में स्क्वायर के. ठीक है, और जो गिवन वैल्यूज है वो हम लिखेंगे स्क्वायर के लेफ्ट साइड में. वी हैव स्किम मिल्क एंड सेकेंड वन इज क्रीम, जिसमें कि फैट परसेंटेज 0.5 और 40%. जस्ट सब्ट्रैक्ट डायगोनली, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी? वी गेट 37 हेयर एंड 2.5 हेयर. ठीक है, तो इसको ऐड किया तो 39.5. ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होगा उसमें कितने पार्ट्स हुए? 39.5 पार्ट्स. ठीक है, अगर मुझे 3% टोन मिल्क स्टैंडर्डाइज करना है तो टोटल 39.5 पार्ट्स में से, ठीक है, 39.5 पार्ट्स में से मेरा स्किम मिल्क कितना डलेगा?
दैट इज 37 पार्ट्स। ठीक है, 37 पार्ट्स मेरा स्किम मिल्क डलेगा और रिमेनिंग 2.5 पार्ट्स विल बी ऑफ क्रीम। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3% टोन मिल्क मेरा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। सपोज आई वांट टू स्टैंडर्डाइज हाउ मच क्वांटिटी, 1000 kg। ठीक है, 1000 kg ऑफ टोन मिल्क, ये मुझे स्टैंडर्डाइज करना है। तो मेरा कितना केजी स्किम मिल्क का इस्तेमाल होगा, कितना केजी इस्तेमाल होगा, दैट इज 37 डिवाइड बाई 39.5 मल्टीप्लाई बाई 1000, 936.7 kg। That much of the quantity will be of skim milk and remaining cream will be, cream कितना kg cream का इस्तेमाल होगा, that is 2.5 divided by 39.5 multiply by जितना amount मुझे standardize करना था, we get 63.3 kg। इतना kg हमारा cream का इस्तेमाल होगा, राइट। बेसिकली पियर्सन स्क्वायर मेथड का हम लोग मैनुअल स्टैंडर्डाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ सिंगल वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग पियर्सन स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे, राइट। अगर हमारा दो वेरिएबल है जो हमें स्टैंडर्डाइज करना है, फॉर एग्जांपल हमें टोन मिल्क स्टैंडर्डाइज करना है, राइट, जिसमें कि फैट परसेंटेज होना चाहिए 3%, राइट, एंड SNF विल बी 8.5%। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल कौन से हो गए, फर्स्ट वन इज फैट एंड सेकेंड वन इज SNF। और कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क को हमें स्टैंडर्डाइज करना है, सपोज किया 100 kg। ठीक है, इतनी क्वांटिटी को स्टैंडर्डाइज करना है। और मुझे किस चीज़ से स्टैंडर्डाइज करना है, आई हैव स्किम मिल्क हैविंग फैट परसेंटेज ऑफ 0.5% एंड SNF विल बी सपोज 8.5%। ठीक है, राइट, एंड द सेकेंड क्रीम हैविंग फैट परसेंटेज ऑफ 40% एंड SNF दैट इज 5%। ठीक है, तो मेरे पास रॉ मटेरियल गिवन है स्किम मिल्क और क्रीम, और मुझे स्टैंडर्डाइज क्या करना है, इससे क्या बनाना है, टोन मिल्क मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, टोन मिल्क को स्टैंडर्डाइज करना है, वी हैव टू यूज द अलजेब्रिक इक्वेशंस फॉर दैट, राइट। अब टोन मिल्क स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक तो स्किम मिल्क का इस्तेमाल होता है। सपोज 100 kg टोन मिल्क स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारे पास x kg, ठीक है, x kg स्किम मिल्क का इस्तेमाल हो रहा है और y kg विल बी द क्रीम y kg क्रीम का इस्तेमाल हुआ। तो हमारे पास टोटल कितना टोन मिल्क स्टैंडर्डाइज होगा, दैट विल बी द 100 kg। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन 1। अब द सेकेंड थिंग विल बी द, वी हैव टू कंसिडर द फैट इक्वेशन। ठीक है, एंड वी हैव टू कंसिडर SNF इक्वेशन। सो व्हाट इज द फैट इक्वेशन फॉर दैट, स्किम मिल्क से कितना फैट गया प्लस क्रीम से कितना फैट गया इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो जो एक्चुअल में टोन्ड मिल्क में फैट प्रेजेंट है, right? So what is the fat equation here? Fat equation will be x kg of the skim milk multiply by what is the fat percentage of skim milk, that is the 0.5% plus y kg of the cream used having the 40% fat is equal to कितना फैट जाएगा उसमें, that value is 3%, राइट। और टोटल कितनी क्वांटिटी हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा था, दैट इज 100 kg मल्टीप्लाई बाय 3%, राइट। सो दिस वन इज द इक्वेशन 2। सो व्हाट अबाउट द SNF इक्वेशन, SNF इक्वेशन क्या होगा, x kg ऑफ द स्किम मिल्क यूज्ड मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द SNF ऑफ द स्किम मिल्क, दैट इज 8.5% प्लस y kg ऑफ द क्रीम यूज्ड, व्हाट इज द SNF वैल्यू ऑफ द क्रीम, दैट इज 5% is equal to, in 100 kg of the toned milk, what will be the SNF value required, that is the 8.5%. ठीक है, so this one is the equation 3. So by solving these equations, ठीक है, we get the value of how much x kg of the skim milk used and y kg of the cream used to standardize 100 kg of the toned milk having fat percentage 3% and 8.5% SNF. सो यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल स्टैंडर्डाइज करने थे, इसीलिए वी आर यूजिंग द अलजेब्रिक इक्वेशंस फॉर दैट, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।